अगर वह बाकी जगह हुए तो सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार दोनों हाथों को उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुख हरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता दाता मह्य मंगलम, हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम, ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम, हे जन्म तिथि दो दशरथ बिलवलम मंगलम मंगलम, ए आमना बहु मंगलम, मे अलीमा सुधी मंगलम। समझ में आ गया? कुछ लोग इस तरह मुस्कुराए कि लगा कि संस्कृत आसानी से समझते हैं। एक कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम, ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम, दुख हरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता दाता मह्य मंगलम। दोनों हाथों को उठा के एक बार जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब बताइए कि आप लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं? तकरीर सुनना चाहते हैं? सुभान अल्लाह। हमारी आदत है कि तकरीर करने से पहले हमारे जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, पधारते हैं, सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूँ ताकि हृदय की सफाई हो जाए और सबका सीना इश्के नबी का मदीना हो जाए। तो मेरे साथ एक बार पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग टुकुर टुकुर हमको देख रहे हैं। सब लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर वाले इधर से काम चला रहे हैं, जरा जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से इसलिए कहता हूं पढ़ने के लिए कि हिंदुस्तान के स्पेशल पंडित ने, हिंदुस्तान में घर है आप लोगों का, हम हिंदुस्तान से बाहर से आए हैं, ये आपको मालूम होगा। नेपाल में हिंदू धर्म के पवित्र स्थल का नाम जनकपुर है, और इंडिया में हिंदू धर्म के पवित्र स्थल का नाम अयोध्या है। सुना है कि नहीं? तो हिंदुस्तान के स्पेशल पंडितों ने कहा कृष्ण अवतार ने अतम प्रीतम बलवतम स्वानम शक्ति मां संग्रम चाकुदारम लाइला हरने पापन इल्ला लम्मा परम पदम जनम वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नामे मोहम्मदम में को वजीशरा भूतांतरात्मा एकम रूपयम बहुदाय क्रोति तम तम पुष्टम श्रीयस्ते दिराहु शिष्परिकात अकायम सुकरम अभरणम अश्नाविरम अपाविदम शोषवाहा। समझ गए? हमारे हिंदू भाई लोग आए हैं, सुनेंगे तो कहेंगे भजन चालू हो गया है, मतलब सुनेंगे तो मचल जाएंगे। मतलब सुनना चाहते हैं सब लोग? जरा जल्दी में हाथ उठा के बताइए कितने लोग सुनना नहीं चाहते हैं? आप लोग भी आ गए? ये नौजवान सुनने के लिए आया है? यहां आ जाओ भाई, आ जाओ। अब देखना चाहता हूं जिसको दम होगा यहां आने का वही ना आएगा। सुभान अल्लाह। सब लोग आ रहे हैं, जरा एक बार सब लोग पेश की बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से दोनों हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। मैं दुआ करता हूं मौला ताला जिन लोगों ने हाथ उठाया सबको करोड़पति बना दे। करोड़पति की बात सुन के मन गदगद हो गया। कहा मौलाना ने इतनी भारी दुआ दे दी कि शाम से कोई नहीं दिया था, और हजरत लोग तो आमीन कह रहे हैं। अब दुआ कबूल हो जाएगी, और दुआ कबूल होगी तो बगल वाले का खेत खरीद लेंगे। नहीं, इरादा करो इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस में उलमा की दुआ से, बुजुर्गों की अता से दुआ कबूल हो गई, करोड़पति बन गया तो किसी की जमीन नहीं खरीदेंगे, गरीब की बेटी की शादी कराएंगे। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद।
बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा मैंने। जल्दी जल्दी आइए, हम किसी को मना नहीं करते, यकीन नहीं है तो आके देख लीजिए। बड़ी अच्छी समाअत है आपकी। मैंने पढ़ा ला इलाहा हरने पापन, ला इलाहा कहने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। बेशक। क्या खत्म होता है? जोर से बोलिए, क्या खत्म होता है? पाप जानते हैं? बोलिए बोलिए, जानते हैं ना? आप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? हाँ, आप लोग जानते हैं पाप, बोलिए ना। पंडित जी कहते हैं ला इलाहा हरने पापन, ला इलाहा कहने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। अब इसको बाद में समझाऊंगा 2 मिनट के बाद। पहले एक बात बता दूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, क्या कहता है? हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। सुभान अल्लाह। कितना गुनाह मिटा देता है? जोर से बोले, कितना गुनाह मिटा देता है? 12,000। और जब कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 12,000 नेकियां लिख देता है। कितना गुनाह मिटता है? 12,000। कितना सवाब मिलता है? 15,000 क्यों नहीं मिलता है? हाँ, 50,000 क्यों नहीं मिलता? मैंने हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में हाथ जोड़ के पूछा, सरकार 12,000 ही गुनाह क्यों मिटता, 12,000 ही सवाब क्यों मिलता? उन्होंने जवाब दिया, इब्राहिम रजा, इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ है। कितने हुरूफ हैं? कितने अक्षर हैं? कितने हैं? कुछ पता नहीं। कितने हुरूफ हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह में 12, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12। जब बंदा मोमिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है अल्लाह ताला 12,000 गुनाह सगीरा मिटा देता है। और जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसके नामे अमाल में 12,000 नेकियां लिख देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये हजरत बायजीद बुस्तामी का कौल है, लेकिन पंडित जी कहते हैं ला इलाहा हरने पापन इल्ला लम्मा परम बदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम। पंडित जी ने कहा ला इलाहा हरने पापन, ला इलाहा कहने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता। इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई। ए संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, बैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, जपो नामे मोहम्मदम, मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। तो जन्नत में जाने का इरादा है? थोड़ा जल्दी बोलिए, सब लोग चाहते हैं? जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग चाह रहे हैं? आईना है, मुंह देखे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, जन्नत में जाएंगे, रोजाने रखेंगे, जन्नत में जाने का प्लान है। सुनिए, पंडित जी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, हृदय से पाप निकल जाए। बोलिए बोलिए बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए। पाप जानते हैं? जानते हैं कि नहीं? तो करते क्या है? हर दम क्यों तैयार हो। हम शेर पढ़ने नहीं आए, एक शेर पढ़ेंगे बस। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। हर दम क्यों तैयार हो, हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। साउंड बढ़ाओ भाई। कहाँ गए हाफिज शकील अख्तर साहब? जैसा उन्होंने कहा उससे कहीं अच्छा मजमा में पा रहा हूँ। पैसा देने में नहीं, सुनने में अच्छा सुन रहे हैं माशाअल्लाह। एक शेर पढ़ूंगा। रोज असल में कौल किए थे जाके जपेंगे नाम, रोज असल में कौल किए थे जाके जपेंगे नाम। जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम,
तो पीर पैगंबर आए हैं, अरे पीर पैगंबर आए हैं, पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, सरकार का पैगाम। कहाँ जाने के लिए? मुंबई, दिल्ली, कहाँ, कतर? तो बोलिए ना कहाँ। चाचा तैयारी हो रही है ना, पासपोर्ट तो ऐसे ही आपका तैयार है ना, तो वहां जाने की तैयारी कीजिए, न तो वो मरेगा फरिश्ता, मिजाज हरा हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया से सब लोग जाते हैं, हिंदू भी मुसलमान भी जाते हैं कि नहीं? दोनों लोग मरते हैं, बोलिए बोलिए, मरते हैं कि नहीं? लेकिन जाने के रास्ते अलग अलग हैं। नहीं, हिंदू भी मरते हैं, मुसलमान भी। कोई खाक बन जाता है। क्या आप लोग अफरा तफरी कर रहे हैं? कौन सी भाषण कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा। अच्छा आप लोग बैठ जाइए ना। ये कमेटी वाले लोग हैं, कमेटी वाले लोग हल्ला क्यों करते हैं? ए भैया आइए, बैठ जाइए, कोई दिक्कत? आ जाइए, बैठ जाइए, रास्ता खाली कर दीजिए। हाँ हट जाइए, आवाज क्लियर आ। हाँ, आवाज थोड़ा। हिंदू भी मरते हैं और मुसलमान भी, जाते सब हैं, जाने के रास्ते अलग अलग हैं। कोई राख बन जाता है, कोई खाक बन जाता है। सही बात है कि नहीं? हिंदू जलकर राख हुआ और मुस्लिमों के खाक, सोने जैसा दहिया मिट गए, रहा न कोई पास, तो अपना पराया रोता है। अरे अपना पराया रोता है, अपना पराया रोता है, दिखलाने के लिए कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। हाँ कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। मरने वाला मर जाता है, रोने वाला रोता है कि नहीं? अब्बा का इंतकाल हो गया बेटा, माँ मर गई बेटे, उससे कोई फायदा होता है? एक आदमी का अब्बा इंतकाल हो गया, 4 महीना रो रहा था। कितना महीना? उसका दोस्त बोला, रे हमारा बाप मर गया तो हम 40 दिन रोए, तुम 4 महीना क्यों रो रहे? बोला हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि मेरा बाप मर गया है, हम इसलिए रो रहे हैं कि मलिकुल मौत हमारा घर देख लिया। तो अब मैं चाहता हूं कि तकरीर शुरू कर दूं। मैं कलमा पढ़ाया आपको, एक बार और पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से पढ़िए, देखिए फजीलत हमने बयान कर दी है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 3, 4, 5 बार कलमा पढ़ा। हम हजरत बायजीद बुस्तामी के कौल के मुताबिक कह रहे हैं, उलमा इकराम की मौजूदगी में, कि आपका जितना छोटा छोटा गुनाह था वो माफ हो गया है। बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना चाहते हैं? बोलिए ना, बड़ा बड़ा माफ करवाना चाहते हैं? गुनाह चाहते हैं सब लोग माफ हो जाए, तो कल से स्टार्ट कर दीजिए। नमाज का नाम लेते मुंह लटक गया, ऐसा के लाभ कोडरमा के जंगल से आ रहे हैं। जन्नत की बात आई तो मुसलमान खत हो जाता है कि दुनिया में जो मिल जाए, लेकिन मिलने वाली नहीं है जन्नत इतने आसानी से। बाबू तैयारी करो। हिंदू धर्म में 4 किताबें हैं। कितनी किताबें? 4। आपने चतुर्वेदी हजरात से तकरीर सुनते रहते हैं, हमारी भी तकरीर आप नेट पर सर्च करके सुन सकते हैं। आप सुनते रहते हैं कि हिंदू धर्म में कितनी किताबें हैं? 4 किताबें हैं। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और 18 पुराण है। 4 वेद 18 पुराण से हमारे हिंदू भाइयों का धर्म चल रहा है।
जिसमें से चंद पुराण हमने श्री कृष्णा लाइब्रेरी बनारस में देखा है। भविष्य पुराण, भूषण पुराण, अजकन पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण, इन तमाम पुराणों को पढ़िए, जवाब मिलेगा। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुत्वानम आत्मा प्रावेशाति परराशा भूति मपोष्टे संदूषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा यदा यदा ही धर्मस्य गलवती भारत अभिदुत्थानम धर्मस्य आत्मानं समज्यामि हम जगतम जगत महा। मतलब सुना दे, सुनेंगे ना? तो जरा हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। हमने इतना मंत्र और सूत्र पढ़ दिया कि इसी का तर्जमा करूं तो 2 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे। लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि 10 मिनट में सुना दूं। हैं? आप लोग सब लोग बेदार हो जाइए और एक बार तैयार होकर दोनों हाथों को उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। हमारे यहाँ कितनी किताबें हैं? कितनी? 4। आप लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, समझदार हैं, जानते हैं। और हिंदू भाइयों का कितनी किताबें हैं? कितनी? 4। आपके यहाँ साहब तो बहुत आए हैं, लेकिन बमशहूर 4 ही किताब है। तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। इन 4 किताबों में सबसे अच्छी किताब, सबसे बेहतर किताब, सबसे सुंदर किताब कुरान मजीद है। हिंदू धर्म में से पूछो कि आपके इन 4 किताबों में सबसे ठीक ठाक किताब कौन है, सबसे मोतबर किताब कौन है? तो वो बोलेंगे ऋग्वेद है। मैं बोलूंगा ऋग्वेद, वो बोलेंगे ऋग्वेद, तो आप बोलेंगे हाँ। आप पूछिएगा कि ऋग्वेद से एक मंत्र पढ़िए। अब आइए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हिंदू धर्म की 4 किताबें हैं, 4 वेदों से, 4 वेद से एक मंत्र में पढ़ने जा रहा हूं और बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया चलाने वाला एक ही है। हिंदू धर्म की किताब है जिस किताब का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व ग्रंथ सत्य सर्व सर्वता सम्मान। ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? यको जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरी संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। बोलिए अल्लाह। अब हिंदू भाइयों की किताब क्या कहती है? कोई जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक ही है। यको जगत गुरु, संसार का, पूरी दुनिया का एक ही गुरु है। पूरी दुनिया का गुरु, पूरी दुनिया का गुरु एक ही है। हम गुरु हैं कि नहीं? दुनिया के नहीं, किसी के गुरु होंगे ना भाई। हम हमारे कोई गुरु है कि नहीं? उनके कोई गुरु है, उनके कोई गुरु है, उनके कोई गुरु है, इनके कोई गुरु है, इनके कोई गुरु है, सबके गुरु हैं। लेकिन इस संसार में एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है। आप कहेंगे इब्राहिम रजा वो कौन गुरु है? तो अब यहीं ठहर जाइए, हम बताएंगे। 2 मिनट के बाद पलट के आ रहे हैं कि वो संसार का कौन गुरु है। हम तो अल्लाह के बारे में बताया, ये कोई जगदीश्वरा ऋग्वेद से। आइए यथुर्वेद पढ़ते हैं। यथुर्वेद में लिखा हुआ है शस्परिकात अकायम सुकर्रम अबरनम अश्नाविरम अपाप इदम स्वाहा। पूरी दुनिया का निजाम चलाने वाला, दुनिया बनाने वाला, दुनिया में इंसानों को पैदा करने वाला, सबको पालन पोषण करने वाला, दुनिया को रचना करने वाला, सबको जिंदा रखने वाला, बीमारी करने वाला, अच्छा कर देने वाला, मौत देने वाला, दुनिया मिटा देने वाला एक ही है। ये हिंदू धर्म की किताब कहती है। आइए तीसरी किताब शाम वेद से पूछते हैं। शाम वेद कहती है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष नरभु नरवीर अकाल मूर्ति। एक ही है जो पूरे संसार का निराकार है। सतनाम, उसी का नाम सच्चा है। कर्ता पुरुष, वो कादिर मुतलक है। नरभु, किसी से डरता नहीं है। नरवीर, वो सबको डराता है। अकाल मूर्ति, उसकी कोई फोटो नहीं है, उसकी कोई तस्वीर नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। मैंने अपने गांव में एक पंडित जी से पूछा, पंडित जी अकाल मूर्ति का माना क्या होता है? आपके सामवेद में लिखा हुआ है। तो वो कहते हैं जिसकी तस्वीर न हो, जिसकी फोटो न हो, जिसकी कोई मूर्ति न हो। हमने कहा आपके यहाँ बहुत सारी मूर्ति देखा, हमने कहा आपके यहाँ बहुत सारा फोटो देखा। कहा मौलाना आप जितने मूर्ति देख रहे हैं ये रब के भेजे हुए अवतार हैं। ये हमारे रब के यानी हमारे खुदा के तरफ से भेजे हुए अवतार हैं।
ये उनके देवता है, ये रब का फोटो नहीं है, ये हमारे गॉड का फोटो नहीं है। हमने कहा वो कैसा है? कहा आप ही तो पढ़ते हैं ये कम रूपियम बहुत दाया कुरुति, उसका एक ही रूप है, दूसरा नहीं है। हमने कहा कैसा है? कहा वो रूप वो आदमी की शक्ल नहीं है, वो रूप किसी जानवर की शक्ल में नहीं है। हमने कहा वो क्या है? कहा वो एक रोशनी है, वो एक प्रकाश है, वो एक लाइट है, वो ही खुदा है जो प्रकाश हो, जो रोशनी हो, जो एक नूर हो, उसी को हम भी खुदा कहते हैं। वाह वाह, बोलिए 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 बोलिए। नारे रिसालत मसलक आला हजरत। कहा वो एक लाइट है, वो एक नूर है। अब जरा कि ये चौथी किताब से पूछ लेते हैं, फिर आपको बता देते हैं। चौथी किताब उनकी यथर्वेद है, लिखा हुआ है यकम बढ़म द्वितीय निनानास्ते नास्ते किंचन। भैया मैक में बोल रहे हैं, कान में नहीं, घबराइए नहीं, इत्मीनान से सुनिए। यकम बड़म, ब्रह्मा एक है, द्वितीय निनाना। हिंदू भाइयों की डिक्शनरी में ब्रह्मा का माना खुदा होता है। क्या होता है? खुदा। यकम बड़म, ब्रह्मा एक है, द्वितीय निनाना, दूसरा नहीं है। निनानास्ते नास्ते किंचन, और ना दूसरा हो सकता है। ये हिंदू भाइयों की चारों किताबें बताती है पूरा दुनिया चलाने वाला एक ही है, पूरी दुनिया का खुदा एक है। ये तो हिंदू भाइयों की किताब कहती है, ये हिंदू भाइयों का अकीदा है, ये उनकी किताब कहती है। लेकिन इसी दुनिया में अमेरिका में कोई रहता हो और वो हिंदू धर्म से अलग हो, उससे पूछिए पूरी दुनिया का खुदा कौन है, तो वो कहेगा देयर इज नो गॉड बट गॉड वन विदाउट काइंड, गॉड इज वन इन द होल वर्ल्ड। उसने कहा पूरी दुनिया का खुदा एक है। हिंदू भाइयों की चारों किताबों को एक तरफ रखा, अंग्रेजी बोलने वाला अमेरिका के आदमी से पूछा, उन्होंने कहा एक ही है। अब ये चारों चीजों को, पांचों को एक तरफ रखा और हम अपने धार्मिक पुस्तक आकाशीय ज्ञान कुरान पाक से पूछा, ये कुरान बताओ, यजुर्वेद बताती है अल्लाह एक है, यजुर्वेद बताती है अल्लाह एक है, यजुर्वेद बताती है अल्लाह एक है, हिंदू भाइयों की किताब बताती है अल्लाह एक है, अमेरिका वाला बताता है अल्लाह एक है, जर्मन वाला बताता है अल्लाह एक है, नेपाल वाला बताता है अल्लाह एक है। सबने अपने अपने भाषा में बता, एक कुरान तू अपने भाषा में बता दे अल्लाह क्या है। उसने कहा सुनो सुनो, अरे तमाम भाषाओं को एक तरफ रखो और कुरान के उस सूरत को पढ़ो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नारे तकबीर। मजमा से नारा नहीं लग रहा है यार, कहीं कहीं से तकरीर में बीच में नारा लगना चाहिए। का जवान उठ जाओ, उठ जाओ, कोई जवान जरा उठ के नारा लगाओ यार बीच से। आधे उठाओ, खड़ा हो, खड़ा हो। वाह वाह, कुल मिला के पता ये चला पूरा दुनिया चलाने वाला एक। बोलिए 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 बोलिए, और हाथ उठा के एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब आइए एक बात बताता हूँ, हम उसी जगह आते हैं जहाँ गुरु की बात चली थी। पूरी दुनिया का एक ही गुरु है। आप कहेंगे वो गुरु कौन है? जो पूरे संसार का उस्ताद हो, पूरी दुनिया का गुरु हो। तो हिंदू भाइयों की किताबों ने कहा एको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। आइए हम वही चलते, वो संसार का गुरु कौन है? आइए मैं आपको ले चलता हूँ। गारे हेरा में जिब्रील अमीन रब की बारगाह में आए और कहा इकरा या मोहम्मद। क्या कहा? ए बाबू इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान है इधर, तो ध्यान दीजिए। दुबला पतला आदमी है, छोटा आदमी आपके सामने खड़ा है, तो आप नहीं दीजिए कौन ध्यान देगा? ये को गारे हेरा में जिब्रील अमीन आए और नबी की बारगाह में कहते इकरा या मोहम्मद, पढ़िए ए नबी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मा अना बकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। का पढ़िए, का नहीं पढ़ेंगे, का पढ़िए, का नहीं पढ़ेंगे, का पढ़िए, का नहीं, का पढ़िए, का नहीं पढ़ेंगे। जिब्रील अमीन रब की बारगाह में गया, कहा मौला तेरे हबीब के पास गया था, तेरा हबीब तो पढ़ता ही नहीं है। तो रब ने कहा जिब्रील मेरे नबी पर अपनी आदेश चलाएगा तो हाय 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 हाय।
अपनी हुकूमत चलाएगा तो वो कैसे मानेगा? जरा मेरा नाम लेकर देखो। अल्लाह। अब जिब्रील अमीन आ गए, कहा नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने आपको बनाया, ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने जमीन बनाया, आसमान बनाया, ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने हमको बनाया, आपको बनाया। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ा, ए महबूब उसके नाम से पढ़िए जिसने कायनात की तख्लीक फरमाई है। वाह वाह वाह। मुस्तफा पढ़ने लगे, मेरे सरकार पढ़ने लगे। मैंने आलम तस्वुर में पूछा, सरकार जिब्रील कहते रहे तो आप पढ़ते नहीं, रब का नाम आया तो रुकते नहीं, मामला क्या है? जवाब मिला, इब्राहिम रजा सुनो, अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता तो आने वाले जमाने में 24 नंबरों के पास 24 नंबर पूछते हैं, जानते हैं? 24 नंबर जानते हैं? इसको बोलते हैं, उसका नाम हम रखे हैं चाइनीज मोबाइल। हाँ, उसका नाम क्या रखा? चाइनीज मोबाइल। देखने में बहुत खूबसूरत। कौन मोबाइल? चाइनीज मोबाइल देखे हैं? देखने में बड़ा खूबसूरत, लेकिन उसके 1 घंटे की गारंटी नहीं है। खराब हो जाए डायरेक्ट कचरे में। आपके पूरे लतीहार इलाके में कहीं भी उसका रिपेयरिंग सेंटर है? बोलो है? मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, एक लड़का खड़ा हो गया, बोला मौलाना ये हम लोग तो आज तक देवबंदी कहते थे, ये कहते थे, वो आप चाइना मोबाइल काहे कहते हैं? हमने कहा देखने में बड़ा खूबसूरत होता है चाइना मोबाइल, लेकिन 1 घंटे गारंटी नहीं है बाबू, खराब हो जाए डायरेक्ट कटर में। का मतलब? हम बोले ये लोग भी देखने में ठीक लगता है, लेकिन अंदर से बड़ा गड़बड़ होता है। का मतलब? हमने कहा चाइनीज मोबाइल खराब हो जाए तो डायरेक्ट कचरा में डाल दो, ये बदअकीदा गड़बड़ा जाए तो डायरेक्ट जहन्नम में। कहा सुन्नी लोग नहीं गड़बड़ाते? हमने कहा गड़बड़ाते तो है, लेकिन इसके रिपेयरिंग सेंटर है। वाह वाह वाह। हमने कहा इसका रिपेयरिंग है, सेंटर है। का मतलब? हमने कहा कि सुन्नियों के अमाल खराब होते हैं, लेकिन इसके रिपेयरिंग सेंटर है। उसने कहा कहाँ है? हमने कहा कछौछा चले जाओ, मखदूम में सिमना का दरबार है। सुन्नियों के रिपेयरिंग सेंटर का नाम बरेली में अहमद रजा का दरबार है। अरे अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन का दरबार है। बगदाद चले जाओ, गौसे आजम का दरबार है। मदीना चले जाओ, मेरे मुस्तफा का दरबार है। जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने फरमाया कि अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता तो आने वाले 24 नंबरों के पास कुछ दलील और बढ़ जाती, और वो यही कहते कि हमारे गुरु हैं तो नबी के भी गुरु जिब्रील है। इसलिए मैंने चुप रह के दुनिया वालों को बता दिया कि मेरा गुरु जिब्रील नहीं है, मेरा उस्ताद तो खालिके कायनात है। और उस खालिके कायनात ने मेरे मुस्तफा को मुअल्लिमे कायनात बना दिया है, संसार का गुरु बना दिया। तवज्जो है? 10 मिनट सुनिएगा। सब लोग तैयार हैं तो जरा हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। हमने खुतबा के बाद पढ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कमेटी वाले इधर आइए, आवाज फंस रही है, चाय पिलाइए। हमारे नकीब हिंदुस्तान का क्या कहना है, बहुत अच्छा अंदाज है, और इस अंदाज पे पूरे हिंदुस्तान की सयाही कर रहे हैं। हिंदुस्तान के बाहर भी जा रहे हैं। दुआ कीजिए कि और भी ज्यादा दूर जाएं। अभी नेपाल वगैरह का दौरा हजरत का हो रहा है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? नेपाल। हम भी चलेंगे। हाँ, तो हमने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के, बोलिए ना, बोलिए मोहम्मद अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के। ये आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, हमारी किताब कह रही है, हमारे उलमा कहते हैं, लेकिन हमारे ज़बानी आज हिंदू भाइयों की किताब भी कहेगी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
और पंडित कालका प्रसाद से पूछो तो पंडित कालका प्रसाद कहते हैं गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे कालका तू क्या ले, तो मैं कहूं नालैने नबी को आंखों से। क्या कहा है? हिंदू पंडित कहते हैं कि नालैने नबी को आंखों से लगा ले। तो जब हिंदू पंडित जी मेरे मुस्तफा को इतना अच्छा कह सकते हैं तो हम कितना अच्छा कहेंगे हैं? तो वो इतना अच्छा कहते हैं, आई चाइनीज मोबाइल कहता है नबी को पावर नहीं है। अब बताइए, पंडित सोमनाथ स्वामी ने कहा मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, बोलिए बोलिए बोलिए, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। और कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी, कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है। पंडित कालका प्रसाद ने कहा गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे कालका तू क्या ले, तो मैं कहूं नालैने नबी को आंखों से लगा ले। जब हिंदू पंडित इतना अच्छा बोल सकते हैं तो सुन्नी शायर कैसा बोलेगा? सुन्नी शायर कहता है कि प्यारे मोहम्मद जग वो जियारो, अर्श पे चमके नाम हो, तो तोहरे ही पाँव के जूता हो प्यारे, अमरे शरीर का चाम हो। ये मुस्लिम शायर कह रहे या रसूलुल्लाह आपके पाँव की जूती हो, हम गुलामों के जिस्म का चमड़ा हो, तोहरे ही पाँव की जूता हो प्यारे, हमरे शरीर का चाम हो। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब मैं बताने जा रहा हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू होगी, मेरे बाद हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब की आमद हो गई है। अभी कमरे में तशरीफ फरमा है, स्टेज पे आएंगे खतीबुल हिंद सुल्तान खिताबत हज़रत अल्लामा नुमान अख्तर फायकुल जमाली का खिताब आपको समाअत करनी है। उनसे पहले पीर तरीक़त रहबरे राहे शरीयत की चेहरे की ज़ियारत भी आपको करनी है। तो आप बेदार रहे, 10 मिनट की मेरी गुफ्तगू होगी। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हिंदू भाइयों की किताब कहती है संबल गौरव मुख यश है ब्रह्मनाश है महात्मा न है नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा। हिंदू धर्म में देवता है, क्या है? हमारे हिंदू भाई लोगों से पूछे बताएंगे। नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत, किसी का नाम लेने से कोई काफिर नहीं होता, आप घबराएंगे नहीं। एक देवता है जिनका नाम है महादेव, सुना है कि नहीं? बोलिए बोलिए ना, ए नौजवान भाई सुनो, बोलो ना, सुना है कि नहीं? सुना है, सुना है कि नहीं? याद है कि नहीं? एक देवी है जिसका नाम है पार्वती, नाम उसका नाम लेने से काफिर नहीं होगा। बस उनकी जबान से बोलना क्या चाहता हूँ, आप तवज्जो करना। ये देवी देवताओं का नाम बार बार नहीं लूंगा, आप समझते चले जाइएगा इशारे में। ये दोनों लंका में पहुंच रहे हैं। कहाँ पहुंच रहे हैं? कहाँ? लंका कहाँ है? अमेरिका में? बोलिए कहाँ है? अच्छा पढ़े लिखे लोग हैं भैया, हैं। ये दोनों पहुंचे, वहां बातें हो रही है। बातें क्या हो रही है कि कल युग में आने वाले समय में, फ्यूचर टेंस में, उस जमाने में बातें हो रही है, अभी के फ्यूचर नहीं, उस वक्त के हैं। कहा कि आने वाले समय में, कल युग में, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सुल्तान खिताबत, सुल्तान खिताबत, सुल्तान खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। देखिए मौका का फायदा मत उठाइए। देखिए मैंने कह रहा था कि आने वाले हैं, लेकिन आ गए हैं। ये खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा नुमान अख्तर साहब फायकुल जमाली तशरीफ ला चुके हैं। कसम खुदा की आप इनकी तकरीर सुनेंगे ना अश अश करेंगे, सुने भी होंगे, हैं। पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी, नेपाल वगैरह में कई जलसे इन्होंने पढ़ा, और हिंदुस्तान में तो खैर जवाब ही नहीं है।
हिंदुस्तान में जब खतीबों की लिस्ट बनती है बड़े खुतबा की, हजरत का भी नाम आता है। आप बिल्कुल मुतमईन रहे, 10 से 15 मिनट की मेरी गुफ्तगू। कहां जा रहे हैं लोग? कुर्सी छोड़ के बैठ जाइए इत्मीनान से, और सब लोग दोनों हाथों को उठा के एक बार बोलिए या रसूल अल्लाह। अगर हाथ ठीक है तो उठाइए, हाथ में कोई गड़बड़ी है हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है। जरा दोनों हाथों को उठाएं और लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बस सुनाने जा रहा हूं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैंने पहले कह दिया है, मेरे ज़बानी हिंदू भाइयों किताब भी बोलेगी मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, और आपको ये अच्छा लगता है सुनने में, और वही चीज आपको अच्छी लगती है जो आपको समझ में नहीं। जो नहीं समझते उसमें बड़ा दिल लगता है। आपको तवज्जो करना। ये दोनों पूछे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, आने वाले जमाने में, फ्यूचर टेंस में, मुस्तकबिल में, उस जमाने की बात हो रही है जब मेरे मुस्तफा दुनिया में बज़ाहिर तशरीफ नहीं लाए हैं। तवज्जो करो, सुनो ध्यान से। कहा कि आने वाले जमाने की कुछ बात बताओ, तो उनके देवी देवता आपस में बात कर रहे हैं। जिस तज़किरा को हमने आपके सामने रखा है, संबल करो मुख्य शहे ब्रह्माना शहे महात्मा नहे नाता का प्रात्मा आस्ती युगे युगे महा का कलयुग में इस संसार में एक बच्चा जन्म लेने वाला है, एक बच्चा पैदा होने वाला है। जो बच्चा पैदा हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस गांव का क्या नाम है? धनकारा। मैं आपको बोलूं कि धनकारा में कोई एक आदमी आने वाला है जिसके आने से गांव की सोसाइटी बदल जाएगी, गांव का माहौल बदल जाएगा। आप बोलिएगा मौलाना वो आदमी कौन होगा? कहिएगा कि नहीं कहिएगा? तो उसने कहा कि एक बच्चा पैदा होने वाला जिसके पैदा होने से संसार का काया पलट जाएगा। हमारे उलमा कहते हैं कि जब मेरे मुस्तफा दुनिया में आ गए तो संसार का निजाम बदल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का वो बच्चा कैसा होगा? पलट के उसने पूछा कि वो बच्चा कैसा होगा? का उस बच्चा का नाम क्या होगा? का उस बच्चा का नाम बता दूं? का बताइए। का उस बच्चा का नाम होगा अवतारम मोहम्मदम, यानी संदेश लाने वाला मोहम्मद। बोलिए सुभान अल्लाह। का उस बच्चा का नाम होगा संदेश लाने वाला मोहम्मद। अब हिंदू भाइयों किताबों में उसी नबी को कल की अवतार कहा गया है, अंतिम महर्षि कहा गया है, ईश्वर का कल्पना कहा गया है, संसार का दाता कहा गया है। हम उन्हीं को अपना आका कहते हैं। अब जरा करो कि वो बच्चा आएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। का उस बच्चा का नाम क्या होगा? का बच्चा का नाम होगा अवतारम मोहम्मदम। का वो बच्चा कैसा होगा? तवज्जो है, तवज्जो है। मेरे मुस्तफा कैसे हैं बता सकते हैं आप? किसी ने कहा, जब किसी ने किसी से पूछा कि नबी कैसे है, किसी ने कह दिया हिंदुस्तान में कि नबी चांद की तरह है, तो शायद अजमल सुल्तानपुरी ने ही इसका जवाब दिया है। अजमल सुल्तानपुरी का शायद वो शेर है कि चांद से तस्बीह देना ये भी क्या इंसाफ है। अरे चांद में तो दाग है, उनका चेहरा साफ है। का वो बच्चा कैसा होगा? कातियत्यम शक्ति सुहानम जग जग तू जनी कृत मोहम्मदम अवतारम। का इस दुनिया में पैदा होने वाला कल की अवतार अंतिम महर्षि बन के जो दुनिया में आएगा, उसकी खूबसूरती सुंदरता का कोई जवाब नहीं होगा। उसकी सुंदरता का कोई जवाब नहीं होगा। वो बड़े ही खूबसूरत होंगे। मेरे मुस्तफा के जैसा कोई चीज नहीं है, मेरे मुस्तफा के जैसा कोई नहीं है, मेरे मुस्तफा के जैसा कोई नहीं है। तब तो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी फरमाते हैं, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जरा जोर से बोलिए, और जोर से, और जोर से बोलिए। का बच्चा कैसा होगा? हमने संस्कृत में सुना दिया। का बच्चा का नाम क्या होगा? हमने संस्कृत में सुना दिया। अब मैंने जो लाइन से संस्कृत पढ़ी ना, उसी को तोड़ के समझाना चाहता हूँ। तवज्जो करना। का उस बच्चा का नाम तो का कल की अवतार होगा। का उसके पिता का क्या नाम होगा? बताइए। मेरे सरकार के अब्बू का क्या नाम है? बता सकते हैं? हो गया, काम खत्म है। एक जगह हम तकरीर कर रहे थे बिहार में, उधर दलसिंह सराय की तरफ, इसी तरह तकरीर हो रही थी। एक आदमी से पूछा कि सरकार कहाँ पैदा हुए बताओ, तो एक लड़का बोला कि हम बोल दें। हम बोले बोलो। कहा बोले? हम बोले बोलो। तो कहा अजमेर शरीफ में।
हम बोले चुपचाप रहो, बस बैठ जाओ आराम से सुनो। आप लोगों का भी कुछ हाल वैसा ही है। हमने पूछा नबी के अब्बू का नाम बताइए, बस चुपचाप देख रहे हैं। लेकिन हिंदू धर्म के देवी देवता बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसने पूछा उस बच्चा का नाम क्या है? का कल की अवतार है। का उसके पिता का नाम क्या है? अब देखो उनकी ज़बानी, उनकी किताब में क्या लिखा है? का उनके पिता का नाम होगा विष्णु यश। अब देखिए हिंदू धर्म की डिक्शनरी लाइए, उनकी डिक्शनरी में, हमारे डिक्शनरी में नहीं। उनकी डिक्शनरी विष्णु का माना खुदा होता है और यश का माना भगत होता है, परस्त होता है, बंदा होता है। का उसके पिता का नाम विष्णु यश है। मैंने कहा विष्णु यश का माना क्या है? कहा विष्णु का माना खुदा और यश का माना भगत, परस्त, बंदा। विष्णु यश खुदा का बंदा। हमने पूछा नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना जमाल साहब से नबी के अब्बू का नाम बताइए। इन्होंने कहा अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला। मैंने कहा माना कीजिए, तो इन्होंने कहा अल्लाह का बंदा। उनकी किताब ने कहा खुदा का बंदा, इनकी हमारी किताब ने कहा अल्लाह का बंदा। अब जरा कुर्बान जाओ, मचलते जाओ, नबी की अजमत पे कुर्बान जाओ। उसी देवी देवता में आपस में बातें हो रही है। कल की अवतार के माँ का नाम बता दीजिए, उसके माता का क्या नाम होगा? उसकी माँ का नाम क्या होगा? कहा माँ का नाम है सोमती। सोमत ये संस्कृत है, इसकी हिंदी होती है शांति और उर्दू है अमन, और आमना ये अमन ही से बना हुआ है। तो आप कहाँ पैदा होगा? तवज्जो करना, तवज्जो। मेरे मुस्तफा कहाँ पैदा हुए? चाचा बताओ, सरकार कहाँ पैदा हुए? देखिए बच्चा बोला मक्का शरीफ में। कहाँ पैदा हुए? मक्का शरीफ में। उसने पूछा कि जिसका नाम कल की अवतार होगा, जिसके पिता का नाम खुदा का बंदा होगा, जिसके माँ का नाम आमना और शांति होगा। अब बताइए वो बच्चा कहाँ जन्म लेगा? का संभल ग्राम मुख्य यश है। उसके पैदा होने की मुख्य जगह संभल ग्राम होगी, सालमिल द्वीप होगी। और सालमिल द्वीप संस्कृत है, इसकी अरबी जजीरतुल अरब है। का जजीरतुल अरब में, का जजीरतुल अरब में, का कहा? का संभल ग्राम में। संभल ग्राम का माना होता है, संभल का माना शांति वाला, और ग्राम का माना होता है गांव। क्या होता है? ग्राम माने गांव। संभल ग्राम शांति वाला गांव। आपने कहा मक्का, हमने कहा शांति वाला गांव। अब आप बोलो मक्का, हम बोले शांति वाला गांव। अब ये कैसे होगा पक्का? कहां से बात आएगी? मैंने नकीब अहले सुन्नत से पूछा, हे नकीब अहले सुन्नत बताइए ना, ये बोल रहे हैं मक्का, मैं बोल रहा हूं संभल ग्राम, इसका माना है शांति वाला गांव। नकीब अहले सुन्नत ने कहा इब्राहिम रजा, जिसे तू संभल ग्राम कहता है, मक्का कहता है, उसी मक्का को कुरान ने बलदिल अमीन का खिताब दिया है। हमने कहा माना कर दीजिए। इन्होंने कहा अमन वाला शहर, बलदिल अमीन अमन वाला शहर। हिंदू भाइयों की किताब ने कहा संभल ग्राम, उसका माना हो गया शांति वाला गांव। आपकी कुरान पवित्र पुस्तक आकाशीय ग्रंथ कुरान पाक ने बलदिल अमीन कहा। मैंने जब उसका माना किया अमन वाला शहर हो गया। अब एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखो और दूसरी तरफ धर्म इस्लाम की आकाशीय पुस्तक, धार्मिक पुस्तक, पवित्र पुस्तक कुरान मजीद को रखो। दोनों तरफ दोनों किताबों को रखो और मक्का की अजमत का पता लगा लो। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए, और जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काशन दूषम महा। बस मेरी तकरीर खत्म हो रही है, घबराए नहीं, 2 से 3 मिनट में खत्म कर दूंगा। घबरा रहे हैं क्या? घबरा रहे हैं? आप घबराइए चाहे नहीं घबराइए, हम तो खत्म कर ही देंगे। तवज्जो करना, बस 2-3 बात सुना दो, बस 3 से 4 मिनट लगेंगे। कहा कि संभल, कहा कि वो बच्चा कहाँ आएगा? आपने सुन लिया। कहा कब पैदा होगा? कितनी अच्छी बातें हो रही। सरकार कब पैदा हुए बोलिए? कब पैदा हुए? अच्छा नहीं मालूम है। आप लोग जानते हैं ना कि 12 रबीउल अव्वल को झंडा लगाया जाता है, जानते हैं नहीं? कब पैदा हुए? सुबह में, भोर में। भोर जानते हैं? हमारे यहाँ उसको भोर बोलते। क्या बोलते हैं? भोर। और हिंदू भाइयों किताब ने कहा शंदुषम महाभरतम महामदियम महा। जिस समय कल की अवतार अंतिम महर्षि विराजमान होगा वो समय महान होगा। अब ईमानदारी से बताओ 24 घंटा में कौन सा घंटा ठीक लगता है आपको? बस बोलो बोलिए, नहीं बोलिएगा? चले जाइए, आपके झारखंड की राजधानी है कहाँ? रांची।
और रांची के सबसे सुपर डॉक्टर हो उससे मिलिए और बोलिए डॉक्टर साहेब 24 घंटा में कौन सा घंटा ठीक है बता दीजिए। तो वो बोलेगा भोरे भोरे, क्या बोलेगा, भोरे भोरे। वहां से मन न भरे तो दिल्ली चले जाइए, एम्स के डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर साहेब कौन सा घंटा ठीक है 24 घंटा में, वो भी बोलेंगे भोरे भोरे। आप बोलिए का है भोरे भोरे का है, तो वो बोलेगा कि जिसको लकवा मार दे भोरे भोरे चले। कब चले? और जिसको गैस पकड़ ले भोरे भोरे चले पैदल, और जिसको डेविटीज हो जाए तो चप्पल निकाल के भोरे भोरे चले। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? और जिसको पुलिस बनना हो कब दौड़े, डीएसपी बनना हो, एसपी बनना हो। अगर कोई 12 बजे दौड़े तो बोलेगा पगला गया है, और 10 बजे दौड़े बोलिए खिसक गया है, भोर में दौड़े तो आप बोलिए अकलमंद जा रहा है, पढ़ा लिखा जा रहा है। ये किसका देन है? रांची के डॉक्टर का या दिल्ली के डॉक्टर का? इब्राहिम रजा को कहने दो, न तो दिल्ली के डॉक्टर का देन है न तो रांची के डॉक्टर का देन है, तमाम डॉक्टरों के डॉक्टर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का देन है कि सुबह सादिक में पैदा होके लाखों बीमारियों का इलाज। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। सुभान अल्लाह। प्रथम महा सुखम महा, बहुत सारे मंत्र और सूत्र, बहुत सारे मंत्र और सूत्र के माने हमारे यहाँ आपके उधार रह गए हैं। दूसरी मुलाकात होगी, मुकम्मल बात करूंगा इंशाल्लाह। है जो कुछ मैंने सुनाया है कहीं से लफ्ज़ें खामी गलतियां हो तो अल्लाह इसे माफ फरमाए। और सब लोग पढ़ लीजिए मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह, जोर से पढ़िए। फरिश्ते आके लिख रहे हैं, कौन तौबा कर रहा है? लिख देंगे फरिश्ते, लिख के चले जाएंगे, मुकद्दर चमक जाएगा। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व तूबू इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।